हेलो गाइस, तो क्या हाल है? सभी क्या हाल वैसे बढ़िया ही होंगे। और इसके अलावा लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो विपिन था आखिरकार उसने अपना सारा काम समटा लिया और उसके बाद में वो जो एक साथ में जाने के लिए भी रेडी हो चुका था। अब उसके बाद जो विपिन था वो यहाँ पर अपनी वाइफ और उसके साथ में अपने स्टूडेंट्स को वो यहाँ पर अपनी बनाई हुई सोर्स की जो दुनिया थी उसके अंदर लेकर आ गया था, जहाँ पर वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता था। वो ये चाह रहा था कि यहाँ पर जो उनकी साधना करने की दर है वो उसको और ज्यादा तेज कर दे ताकि वो जल्द ही ताकतवर बन जाए। और जो सोर्स दुनिया उसने बनाई थी वो वास्तव में उसके लिए ठीक थी, क्योंकि वो वहाँ का जो टाइम था वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता था। और वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। अपनी दोनों पत्नियों को समझाने के बाद में और उनसे थोड़ी बहुत मार खाने के बाद में जो विपिन था वो उनसे कहता है ठीक है, अब तो हमें यहाँ पर उस जगह पर चलना चाहिए। विपिन अपने कपड़े थोड़े ठीक करता है। इस जगह पर उसके सर के ऊपर कई ज्यादा आलू भी आ गए थे। दोनों के दोनों अभी भी अपने मुंह सुजाए हुए वो पर उसको देख रही थी। लेकिन विपिन कहता है अरे मैं वास्तव में यहाँ पर उसके साथ में नहीं चिपका था, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? तो उसके साथ वो कहते हैं अरे फिर आपके अंदर से ये खुशबू कैसे आ रही है, वो भी एक लड़की की? मुझे सब पता है कि आप क्या करते हैं। वास्तव में आप लड़कियों को पटाने बहुत ज्यादा तेज है, उनके साथ फ्लर्ट वगैरह करने में। कोई भी लड़की आपके सामने यहाँ पर ऐसे ही झुक जाती है और वास्तव में आप बहुत ज्यादा बेशरम होते जा रहे हैं जब से आप यहाँ पर आए हैं। तो वही विपिन उनको समझाता है अरे ठीक है, मुझे माफ कर दो तुम दोनों, बस बहुत हो गया, बहुत मार लिया तुमने आज मुझे। चलो ठीक है, अब जो हमारा काम है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। इतना करने के साथ वो अपना हाथ हिलाता है और अगले ही पल वो यहाँ पर एक एनर्जी की घेर के साथ में उन सभी को वहां पर उस गोले के अंदर बंद कर लेता है। वो गोला बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसके साथ में वो अगले ही पल अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। अगले ही पल जो विपिन था वो यहाँ पर अपने सोर्स वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका था, जिसको उसने एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए बनाया था। वो अब पहले से भी कई ज्यादा गुना बड़ा हो गया था। बात कुछ ऐसी कि जैसे जैसे यहाँ पर विपिन इसके अंदर सोर्स के जो धागे हैं उसको यहाँ पर इकट्ठा करता है, वैसे वैसे यहाँ पर जो एनर्जी के धागे हैं वो इस सोर्स वर्ल्ड को और ज्यादा बड़े से बड़ा करते जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है वास्तव में मानना पड़ेगा कि ये जो सोर्स वर्ल्ड है वो पहले से कई ज्यादा गुना बड़ा हो गया है। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि ये जगह ठीक रहेगी इस चीज को करने के लिए। फिर विपिन वहीं पर ही धरातल के ऊपर आ जाता है। वहां पर आकर वो आसपास में देखता है और एक चुटकी बजाता है। जैसा वैसा करता है कि उसके साथ में वहां पर एक धूल सा गुमार बनने लगता है। वो यहाँ पर एक बड़े से भंवर को क्रिएट करता है और उसके साथ में वहां पर धीरे धीरे करते हुए एक अलग ही महल जमीन के अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। ये महल देखने में बहुत ज्यादा आलीशान और बहुत ही ज्यादा विशाल लग रहा था। देखते ही देखते चंद भर के अंदर वहां पर एक बड़ी सी महल का जो ढांचा था वो वहां पर क्रिएट हो जाता है। वो इतना बड़ा था कि वहां पर सैकड़ों जनों को इजीली रखा जा सकता था। चलो ये अच्छा है। विपिन यहाँ पर अपना सर हिलाता है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि अब विपिन के लिए यहाँ पर ऐसी दुनिया बनाना और वहां पर अपने कुछ बिल्डिंग्स को खड़ा करना वो चुटकी बजाने या सांस लेना जितना आसान हो गया था। विपिन वहां पर कहता है सब कुछ ठीक तो है, अब बस यहाँ पर जो टाइम मैनिपुलेट टेक्निक है उसका मुझे यूज करना होगा और समय को थोड़ा सा चेंज करना होगा। इतना करने के साथ में जो विपिन था वो अपने हाथ को आगे करता है। अगले पल उसके सामने एक फॉर्मेशन से बन जाती है और विपिन अपने हाथ से थोड़ा सा घुमाता है और अगले पल वहां पर जो समय की प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है और अगले ही पल वहां पर एक जोरदार भूकंप आने लगता है। ये क्या हो रहा है? अचानक से ये भूकंप लगता है कि यहाँ पर जो स्पेस है और जो मेरी दुनिया है उन दोनों के अंदर समय मिल नहीं रहा। बात कुछ ऐसी है कि जो ब्रह्मांड है वो यहाँ पर हर एक दुनिया के साथ में मिला हुआ है। अगर विपिन यहाँ पर समय को मैनिपुलेट करता है तो उस जगह पर होगा कुछ ऐसा कि यहाँ जो इस दुनिया है और जो बाहर का ब्रह्मांड है उसका समय दोनों के दोनों कोलैप्स करेंगे और ऐसा करना विपिन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि यहाँ पर मास्टर जी कॉन्टिनेंट और आकाश जिसके अंदर प्रत्युषर और उसके डेड रहते थे, वैसा ही यहाँ पर भी था। अगर विपिन यहाँ पर समय को चेंज करता है तो उस जगह पर भी कुछ समय के अंदर दरारें पड़ने वाली थी।
मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना ही काफी है। विपिन वहां पर 2 इंटू उस समय को कर छोड़ देता है, यानी कि बाहर की दुनिया के अंदर एक दिन यहाँ के 2 दिन के बराबर था। चलो इतना काफी है। विपिन अपनी धूल को साफ करता है, हालांकि उसके हाथ में लगी तो नहीं थी, लेकिन वो फिर भी करता है और कहता है फिलहाल के लिए मेरे लिए सिर्फ इतना काफी होगा। मैंने पहले से ही इसके अंदर 4 मिलियन सोर्स पूरे एनर्जी के जो धागे हैं उनका यूज कर दिया है, केवल समय को 2 गुना करने के लिए। अब मुझे अगर इसको और ज्यादा आगे बढ़ाना होगा तो मुझे यहाँ पर कम से कम 8 मिलियन सोर्स की धागों को जरूरत पड़ने वाली है, और ऐसे ही मुझे आगे भी पड़ने वाली है अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो। वास्तव में अभी के लिए तो मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, लेकिन जब जब मेरी एनर्जी यहाँ पर आती रहेगी तब तब मैं इस समय को आगे बढ़ाता रहूंगा। इतना सोचते हुए विपिन बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। हाय, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कब यहाँ पर इतना खर्चे को करना बंद करूंगा। जब भी मेरे पास में कुछ आता है तो उसके साथ में वो चीजें वहीं पर ही मेरे से गायब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। वास्तव में ये कितना ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए इस चीज को अचीव करना। जो विपिन था वो मन ही मन में बहुत ज्यादा दुखी था और वो सोच रहा होता है। उसके बाद में वो यहाँ पर उन सभी को देखता है और उनसे कहता है चलो ठीक है, फिलहाल के लिए ये सब कुछ ठीक होगा। मैं धीरे धीरे कर समय को थोड़ा सा बढ़ाता रहूंगा। इसके अलावा तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर अपने आप को धर्मा बॉडी रियल्म के ऊपर पहुंचाना होगा, क्योंकि हमें जल्द से जल्द यहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ाना है। और इसके अलावा रही यहाँ पर भाग्य या डेस्टिनी की बात, तो मैं यहाँ पर उस मार्शल आर्ट टेक्निक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ। मैं उन सभी डेस्टिनी टेक्निक्स को समझकर तुम्हें सिखाऊंगा। बात कुछ ऐसी थी कि जो विपिन का ये सोर्स वर्ल्ड था, इसके अंदर वो उसकी ताकत और उनकी शारीरिक ताकत को तो बढ़ा सकता था, लेकिन जो ताकत यहाँ पर सोर्स यानी कि जो भाग्य की शक्ति होती थी उससे आती थी, उसको समझना थोड़ा आसान नहीं था, क्योंकि उनके अंदर जो टेक्निक्स होती है जिनको यहाँ पर मार्शल आर्ट्स कहा जाता है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती थी, और उन सभी को समझने के लिए उसे उन सभी चीजों को थोड़ा खगोलना होगा। उसकी बात सुनने के साथ में सभी ने अपना सर हिला दिया। वहीं जो प्रत्युषा थी वो आगे की तरफ बढ़ती है और वो विपिन को देखते हुए उससे कहती है हाँ पतिदेव, वो सब तो ठीक है। उसके साथ में उसके पास में आती है और उसके ऊपर हाथ रखती है, कंधे पर नहीं चेस्ट पर, और बुदबुदाते हुए कहती है वैसे पतिदेव खुशबू तो बड़ी अच्छी थी, मुझे आप बताएंगे आखिरकार कौन है ये। जैसे विपिन यहाँ पर उसकी वो बात सुनता है तो उसके साथ वो एक दो कदम पीछे हो जाता है। अरे नहीं, सच्ची में प्रत्युषा ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच्ची में मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तो उसके साथ में ही यहाँ पर वो कहती है हाँ हाँ ठीक है पतिदेव, मैं समझ गई, लेकिन खुशबू अच्छी थी, आखिरकार क्या है ये। तो वहीं विपिन कहता है अच्छा ये खुशबू तो यहाँ पर जो जोया है उसकी है। तो उसके साथ वो कहती है हाँ लेकिन ये सेंट की तो नहीं लग रही। तो विपिन कहता है हाँ ये सेंट की नहीं है, ये फोक्स चार्म डेस्टिनी की है। क्या फोक्स चार्म डेस्टिनी, ये क्या होता है? तो विपिन बताता है ये एक तरह की डीमन आर्ट है जिसका यूज करते हुए हम किसी के भी ऊपर अपने चार्म का यूज कर उसको अपने कंट्रोल के अंदर ला सकते हैं। जैसे विपिन ये कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर जो प्रत्युषा थी वो अपना मुंह बनाती है। ओहो, मुझे लगता है कि आपने काफी मजे किए होंगे। तो विपिन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने ट्राई तो किया था लेकिन मैं तो उससे दूर था। तो उसके साथ प्रत्युषा कहती है अच्छा ऐसी बात है। फिर वो उसके सामने से झुक जाती है और उसकी शक्ल को नीचे की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखें विपिन की आंखों के अंदर गड़ चुकी थी। तो विपिन यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है। प्रभु मैं क्या करूं, प्लीज मुझे बचा लो। मैं वास्तव में एक बार माँ खा चुका हूँ, मैं अपनी खाना चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। तो भाई यहाँ पर प्रत्युषा कहती है अरे प्रतिदेव आप इतना डर क्यों रहे हैं। उसके साथ वो अपने दोनों हाथों को पीछे रखती है और थोड़ा आगे झुकते हुए कहती है वैसे प्रतिदेव मैं भी ये जो फोक्स डेमन आर्ट टेक्निक है मैं इसको सीखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सिखाएंगे प्लीज। वहां पर प्रत्युषा उससे कहती है। जैसे यहाँ पर विपिन सुनता है क्या तुम क्या उसे सीखना चाहती हो। तो वहीं वो कहती है हाँ क्या मैं नहीं सीख सकती। तो वहीं पर ही वो कहता है हाँ सीख तो सकती हो लेकिन। तो वहीं प्रत्युषा कहती है बस और क्या, बस इतना ही काफी है। उसके साथ वो पीछे पलटती है और कहती है वैसे पतिदेव अगली बार जब आप उससे मिलने जाओ तो मुझे भी साथ में ले चलना। वहां पर जो प्रत्युषा थी वो थोड़ी सी जलिस तो लग रही थी और इस जगह पर उसकी आंखें विपिन के ऊपर टिकी हुई थी। वो साफ साफ कह रही थी कि पतिदेव अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया ना तो उस जगह पर
शायद आपकी अच्छी खासी धुलाई भी हो सकती है। तो विपिन कहता हाँ ठीक है। उसके साथ वो मन ही मन में सोचने लगता है। उसका दिल बहुत जोर से धक धक कर रहा था। यार मैं कहाँ पर फंस गया। ये जोया मेरे को लगता है ये मैं किसी को मरवाई छोड़ेगी मेरे को। आखिरकार मैं यहाँ पर इन दोनों से कैसे निपटूं। आखिर इन दोनों को यहाँ पर वास्तव में ऐसा कुछ पता चल गया ना तो वहाँ पर मेरी खैर नहीं। वो तो अच्छी बात है कि मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा हुआ था। उसके साथ में वो यहाँ पर प्रतिभा को देखकर सोचने लगता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरी धर्म पत्नी को हो क्या गया है। आखिरकार इसने कभी भी ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया और ये वास्तव में यहाँ पर इतनी ज्यादा सुंदर है कि केवल इसके चाम को देखकर ही यहाँ पर कोई भी इसके सामने पिघल जाएगा। और ये वास्तव में यहाँ पर इस चीज को सीखना भी चाहती है। अगर वास्तव में इसने यहाँ पर डीमन फॉक्स चाम टेक्निक जो डेस्टिनी है उसको सीख लिया तो उसके बाद में वहाँ दुनिया के अंदर तो अफरा तफरी मच जाएगी। अगर कोई इसको हल्का सा देख लेगा तो उसके साथ में वो तो यहाँ पर मरण मिटेगा। वहाँ पर विपिन इसके बारे में सोचता है, चलो ठीक है, अगर ये वास्तव में सीखना चाहती है तो मैं इसको सिखा ही दूंगा। क्या ही करूँ, इसको मना भी तो नहीं कर सकता और ये कभी कभी तो मेरे से कुछ मांगती है। चलो ठीक है, सिखा ही देंगे। और वैसे भी आगे चलकर शायद ये हमारे किसी काम में भी आ सकता है। विपिन इतना सोचता है। लेकिन जब विपिन इसका सोच ही रहा था कि सभी जो उसके स्टूडेंट्स थे वो सभी लोग उसको देखकर हंस रहे थे। उन सभी के चेहरे के ऊपर एक मुस्कान सी थी। वहीं जो विपिन सेन था, भाई लोग अगर विपिन सेन का आपको लोगों को नहीं पता तो ये वही बंदा जो उसको मास्टर्स कॉन्टिनेंट के अंदर मिला था, जो इसी की एक्टिंग कर रहा था और विपिन ने इसको अपना स्टूडेंट बना लिया था। जिसके अंदर भी यहाँ पर जो सेन परिवार थी उसके बाहर के जो परिवार थे उसकी थोड़ी सी ब्लड था और इसी वजह से ये सेन परिवार से आया था। ठीक है, हमने इसका नाम तुम्हें बताया भी था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जो विपिन सेन था वो यहाँ पर पॉपकॉर्न लिए हुए देख रहा था और आंखों पर गोगल्स। अरे यार इसके बाद गोगल्स कहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके साथ में यहाँ पर विपिन को देखता है। अरे बस चलो, ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। तुम लोग मेरे बड़े मजे ले रहे हो ना, किसी दिन तुम्हारा भी नंबर आएगा। उसके साथ में वो कहता है, चलो जल्दी से यहाँ पर अपने अपने साधना के ऊपर लग जाओ। जैसे विपिन ऐसा चिल्लाता है तो उसके साथ में सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पर फटकर चार हो जाती है। उन लोगों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। वो लोग जल्दी से वहाँ पर फट निकलते हैं और सीधा ट्रेनिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। उनको वहाँ पर जाते हुए देखकर यहाँ पर विपिन सोच रहा था, चलो आज के लिए तो बच गया। मुझे लगता है कि अगली बार से मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा। वास्तव में ये बहुत ज्यादा बुरा होता अगर यहाँ पर मेरी और ज्यादा धुलाई हो जाती तो। वैसे भी कल बहुत ज्यादा धुलाई हुई मेरी। उसके साथ वो वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है। फिर विपिन अपने हॉल के अंदर चला जाता है। जब वो जहाँ जाता है तो उसके साथ वो वहाँ पर जो महाराज जयराज, प्रिंसिपल गजानन और उसके साथ में जगत बैठे हुए थे और वहीं पर ही बेटी थी शीतल वही लड़की जिसको विपिन ने यहाँ पर बचाया है उस राजा के हाथ से। वहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे। जैसे विपिन वहाँ पर पहुँचता है तो शीतल और वो सभी लोग खड़े हो जाते हैं। शीतल आगे बढ़ती है और कहने लगती है, मास्टर विपिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। लेकिन अब यहाँ पर जो सात्विक है और उसका वो भाई यहाँ मारा गया है और अब हमारे ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। तो अब मैं वापस से अपने परिवार के पास में व्हाइट रॉक सिटी के अंदर जाना चाहती हूँ और वहीं उनके साथ में शांत जीवन जीना चाहती हूँ। तो विपिन भी यहाँ पर उसको देख उसकी बातें सुन मुस्कुराता है और कहता है, हाँ ठीक है शीतल, तुम आराम से जा सकती हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा मेरे साथ में चलने के लिए। हाँ अगर तुम चलती तो मैं तुम्हें मना भी नहीं करता, लेकिन अब तुम आराम से अपना जीवन यापन कर सकती हो अपने परिवार के साथ में। विपिन मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि शीतल ने बहुत कुछ झेला था। आखिरकार वो चाहे से एक राजकुमारी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो सात्विक और उसके भाई के चंगुल के अंदर फंसी हुई थी। वो जैसा कहते वैसा उसे करना पड़ता था। उसकी एक लाइफ भी नहीं थी, लेकिन अब वो जानता था कि अब जब वो लोग यहाँ पर मर चुके हैं तो इस जगह पर वो आजाद है। वो अब अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकती है। इसी वजह से वो उन्हें वहाँ पर रोकता भी नहीं है। और जहाँ तक ताकत बढ़ाने की बात थी वो यहाँ पर उसके अंदर बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं थी। वो अब नॉर्मल जिंदगी ही जीना चाह रही थी। उसके बाद में वो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन और महाराज जयराज और जगत की तरफ देखता है। उनसे पूछता है, आप लोगों को क्या, आप लोग चलना चाहेंगे मेरे साथ में? बात कुछ ऐसी थी कि जब से अब तक उन लोगों ने उसकी बहुत ही ज्यादा मदद की थी,
व्हाइट रॉक सिटी से यहाँ पर आते आते। और इसके अलावा उसको बचाने के लिए वो लोग अपना मुंह तक खोलने के लिए रेडी नहीं थे। इसी वजह से उन कामों को देख विपिन उनसे बहुत ही ज्यादा खुश था। तो यहीं पर जगत कहता है, मास्टर विपिन मैं चलना तो चाहता हूँ, लेकिन जो व्हाइट रॉक सिटी है वहाँ पर मेरा पूरा परिवार है और मेरा कारोबार भी वहीं पर ही है, तो मैं आपके साथ में जा नहीं सकता हूँ। तो उसके साथ में जो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन थे वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मास्टर विपिन जाने का मन तो मेरा भी था आपके साथ में, लेकिन माफ करिएगा मैं जा नहीं सकता, क्योंकि व्हाइट रॉक सिटी के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा काम है। और इसके अलावा जो व्हाइट रॉक सिटी की अकेडमी है उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना ये मेरा काम है। अगर मैं उसे यहाँ पर आसानी से छोड़ देता हूँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है और किसी और के हाथ में वो चीज़ दे नहीं सकता हूँ। अगर बाकी लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसको अपने अंदर काबू करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वो बात सुनने के साथ विपिन मुस्कुराता है। वो ये भी जानता था कि हाँ, वास्तव में सभी की जिंदगी अलग अलग है, सभी के अलग कर्तव्य हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान हैं। इन लोगों के साथ में कुछ बुरा करने के बारे में सोच तक नहीं सकता था। अगर हाँ वो वास्तव में वापस जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। विपिन को इतना तो विश्वास था कि वो आने वाले टाइम के अंदर भी कभी भी उसे धोखा नहीं देंगे। वो ये जानता था कि इनको यहीं से जाने देना सही रहेगा। इसके बाद में विपिन जो था वो उन्हें कुछ गोलियां, कुछ पिल्स, कुछ आर्टिफैक्ट्स और कुछ हथियार भी दे देता है ताकि आगे आने वाले टाइम के अंदर वो उनके काम में आ सके। ये सारी चीजें वो थी जो यहाँ पर लड़ाई के अंदर से उसे मिली थी। उसके साथ में विपिन कहता है, ठीक है मोहन, इन लोगों को बाहर छोड़ के आओ आराम से। उनको वहां से जाने के बाद में जो यहाँ पर विपिन था वो ऋषभ सुख कहता है, बात कुछ ऐसी है कि मैं असली राज नहीं हूँ, मेरी पहचान कुछ और है। इसके साथ में वो यहाँ पर उन सभी चीजें जिन जिन लोगों को उसने मारा था, यानी कि राज और बंजीत और रुद्र, जो दूसरा रुद्र था वो, और उन सभी को मारने का जो इनाम था वो खुद के नाम करा लेता है। बात कुछ ऐसी थी कि एक बार अगर वो यहाँ पर हानिवान शहर से बाहर चला जाता है तो उसके बाद में वो सारा इनाम उसके हाथ के अंदर से निकल जाता। उसके लिए सबसे अच्छा ये था कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर उन सभी के इनामों को अपने हाथ के अंदर ले ले। और ऐसा करने की वजह से जो विपिन था अब उसके पास में अच्छा खासा रोकड़ा आ चुका था, यानी कि पैसा। उसके पास में 1 बिलियन सोर्स कॉइन्स और सोर्स करेंसी हो चुकी थी और ये सच में बहुत ज्यादा था। इसके साथ में जो विपिन था वो अब बहुत ज्यादा अमीर ज्यादा बन चुका था। चलिए देखते हैं कि अब विपिन कितने समय के लिए अमीर रहने वाला है, क्योंकि सभी को पता है कि विपिन केवल 1 सेकंड के लिए तो अमीर बनता है और 1 महीने के लिए भिखारी। बिना किसी सस्पेंस के यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक टाटा बाय बाय सायोनारा। मैं दूसरे वीडियो पे काम कर रहा हूँ। बाय बाय।